नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, आपको याद होगा अगर हमारा जो वीडियोज़ हैं हमने जो बनाई हुई हैं, जब उद्धव ठाकरे 3 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर गए थे, तो हमने कहा था कि जब वो वापस लौटेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति गरमा सकती है, ऐसी अटकलें हैं। और उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे के आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति जो है सियासत काफ़ी ज़्यादा उफान पर जा सकती है। अब देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ठाकरे फैमिली में तकरार जो है वो चरम पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में ठाकरे बनाम ठाकरे में ठन गई है। विधानसभा चुनाव आते ही ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। बीते दिनों दोनों के काफिले पर हमले हुए, दोनों ने एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। इस बीच काफिले पर हमले के बाद एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दे दी है। राज ठाकरे ने कहा है कि अगर अगली बार उनके ऊपर कोई हमला होता है तो मन से कार्यकर्ता घर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि तेवर उद्धव ठाकरे की भी काफी गर्म है और उद्धव ठाकरे ने भी साफ कह दिया है कि अब जो होगा वो होगा और देखा जाएगा। दरअसल भीड़ में उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की कार पर हमला किया था। इसके बाद अगले दिन ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे की कार पर चूड़िया और गोबर से हमला किया। दोनों नेताओं के काफिले पर हमले के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक दूसरे के आमने सामने फेस टू फेस आ चुके हैं, एक दूसरे को देख लेने की बात भी कह रहे हैं। इस बीच मनसे चीफ राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले को कार्यकर्ताओं की नाराजगी का परिणाम करार दिया। हालांकि उद्धव के काफिले पर हमला करने के संबंध में मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में विस्तार से इस घटना का अपना मत जो है वो रखा है। उन्होंने कहा कि ठाणे में मनसे कार्यकर्ताओं की यह हरकत बीड जिले में शिवसेना यूबीटी जिला प्रमुख द्वारा घटना की निंदा नहीं किए जाने के कारण हताशा से प्रेरित थी। शिवसेना यूबीटी द्वारा प्रतिक्रिया न देना मनसे कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा, जिस कारण उन्होंने ऐसा किया। और साथ ही साथ जो है राज ठाकरे ने अपने फेसबुक पोस्ट में उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं को भी जो है वो धमकी दी है। तो कई सारी बातें जो है वो अब सामने आने लगी हैं और एक दूसरे को देख लेने की बात भी कही जा रही है। लेकिन सबके बीच संजय राउत जो है उन्होंने क्या कहा है, उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला करने वालों को चेतावनी जो है वो संजय राउत की तरफ से दे दी गई है। संजय राउत भी जो है इन दिनों काफी गर्म दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से इस घटना के बाद। शिवसेना यूबीटी के जो चीफ है उद्धव ठाकरे, उन्होंने काफिले पर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इस पर अब उद्धव गुट के जो संजय राउत हैं, बड़े नेता हैं वो, उन्होंने राज ठाकरे पर पलटवार किया है। साथ ही हमला करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा अपराध दोबारा मत करिए क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। आपके घर में भी माता पिता और बच्चे हैं। जो एएनआई है समाचार एजेंसी, उनके मुताबिक मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि काफिले पर रात के अंधेरे में फायदा लेकर छुपकर हमला किया गया, क्योंकि हमला करने के लिए हिम्मत चाहिए। जान बचाकर जो है वो भाग गए। अगर सामने आते तो कुछ गलत हो जाता। आप ऐसा मत कीजिए। आपके घर में भी बच्चे हैं, माता पिता हैं और पत्नी है, हमें चिंता है। इस प्रकार का अपराध फिर मत कीजिए क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। ये तमाम बातें जो है संजय राउत कहते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने वाले जो हैं उनको जो है ये सब चीजें करने के लिए कहा गया, ऐसा संजय राउत कह रहे हैं। संजय राउत कहते हैं कि आपसे कोई हमला करवा रहा है वो अहमद शाह अब्दाली है। उसने महाराष्ट्र में इस तरह के अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दी है। किसी का नाम लिए बगैर ऐसे इशारा करते हुए उन्होंने कहा, हालांकि बीजेपी की तरफ उनका इशारा था कि आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपके नेता जो है वो सुपारी लेते हैं और चुप बैठते हैं, आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं, ये ठीक नहीं है राज्य में। ये करते रहिए लेकिन आपका राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। ये बात संजय राउत जो है वो कहते नजर आए। साथ ही साथ जो राज ठाकरे उन पर भी संजय राउत ने जो है उन्होंने कहा कि विरोधियों पर हमला करते हुए संजय राउत ने कहा कि जो तमाम जो नेता हैं उनको, कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन चुनाव से पहले ध्यान हटाने के लिए महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने का काम हो रहा है, ये ठीक नहीं है। राज ठाकरे पे भी तंज उन्होंने कसा है और कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से राज ठाकरे के काफिले पर कभी हमला नहीं किया, वो हमारी पार्टी की भूमिका नहीं है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है। और साथ ही साथ जो अंधेरे में फेंकता है उसे शाबाशी, जो अंधेरे में हमला करते हैं उनकी भी निंदा की है। तो ये कई सारी बातें जो है आमने सामने अब नेता आ गए हैं और ये हमला जो है वो कर रहे हैं। वहीं अगर सीएम शिंदे पर भी जो है वो उन्होंने निशाना साध दिया संजय राउत ने। सामने आकर कहिए, साफ कहा कि सामने आकर कहिए, छुप कर क्यों करते हैं और डरते क्यों हो। इतना बड़ा काफिला होता है, 50-60 गाड़ियां होती हैं, सीएम कानून व्यवस्था के जिम्मेदार हैं,
सीएम गुंडागर्दी की भाषा इस्तेमाल करते हैं, पुलिस और सत्ता हाथ में है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, छोड़कर आइए फिर बताता हूँ। तो ये कई सारी बातें, संजय राउत भी इन दिनों काफी गर्म नजर आ रहे हैं और वो भी जो है लगातार हमला करते दिखाई दे रहे हैं। अब वहीं आपको बता दें कि ये जो गाड़ियों का काफिलों पर हमला हुआ है, इसकी हालांकि कई नेता निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति इस समय गरमाई हुई है, क्योंकि राज ठाकरे भी लगातार जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, वही उद्धव ठाकरे जो है वो भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। तो इन सबके बीच जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है, उसको देखते हुए साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में बात और भी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जब रिजल्ट आए थे, उसके बाद से ऐसा लगा था कि अब माहौल जो है महाराष्ट्र की राजनीति में शांत हो जाएगा, विधानसभा के जब चुनाव होंगे तब उस समय फिर से बयानबाजी शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब 2022 में जो कुछ भी घटनाक्रम घटा था महाराष्ट्र की राजनीति में, जब पार्टियां टूटी थी, तमाम पार्टियां अलग हुई थी, कई सारे नेता कई विधायकों के साथ में मायावती सरकार में शामिल हो गए और सरकार बनाई थी, उसके बाद से लगातार जो जवाबी हमले हैं वो चुनाव से पहले भी जो है जुबानी जंग चलती रही। और महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आए थे, तो उनके बयान पर भी किस तरीके से जो है कई सारे नेताओं ने खुलकर नाराजगी जताई, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भी कुछ ऐसी बातें बोल गए थे जो शरद पवार के समर्थकों को और उद्धव ठाकरे के समर्थकों को ठीक नहीं लगी। और फिर जवाबी हमला हुआ शरद पवार की तरफ से भी, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी, और फिर लगा कि अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं, रिजल्ट आ गया है, तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी लगातार दोनों तरफ से जो महायुति हैं और जो एनडीए गठबंधन है, उनकी तरफ से लगातार एक दूसरे पर छीटाकशी और आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। और आप देखिए कि कभी अजीत पवार पर निशाना साधा गया, कभी उद्धव पवार पर निशाना साधा गया, और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी है, अब देखिए कि फिर से जुबानी जंग बढ़ने लगी। जब अमित शाह पुणे आए थे, वहां पर तो कई सारे नेताओं को संबोधित कर रहे थे, वहां पर उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधते हुए काफी कुछ कह दिया था, काफी अपशब्द कह दिए थे, जो उद्धव ठाकरे उनके समर्थकों को नागवार गुजरा। फिर उद्धव ठाकरे ने भी जुबानी जंग जो है शुरू की और अमित शाह पर जो है कई सारे आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, और साथ ही साथ कई मुद्दों पर उठा करके बीजेपी और महायुति जो सरकार है महाराष्ट्र में, उसको फेल्योर बताया। तो कई सारी बातें उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई। उसके बाद जब वो दिल्ली गए अपने दौरे पर, तो यहाँ महाराष्ट्र में भी कई सारे बीजेपी के नेताओं की तरफ से उन पर आरोप लगाया गया कि वो झुकने गए हैं। उससे पहले महाराष्ट्र के जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में थे, तो उन्होंने भी बीजेपी के कई नेताओं पर आरोप लगाया था कि वो दिल्ली के सामने झुक रहे हैं। और जब दिल्ली में तमाम बैठकें और मीटिंग हो रही थी, तो यहाँ भी संजय निरुपम, आशीष शेलार, कई सारे ऐसे नेता हैं जो उद्धव ठाकरे पर लगातार निशाना साध रहे थे। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब वो वापस लौटेंगे, क्योंकि वहां पर मंत्रणा चल रही थी, इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ आगे की रणनीति और रोड मैप तैयार किए जा रहे थे, तो इतना जरूर था कि जब वो वापस लौटेंगे तो महाराष्ट्र की सियासत जो है काफी ज्यादा गरमाने वाली है। लेकिन इतनी जल्दी गरमाएगी और इस हद तक गरमाएगी, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। अब देखिए कि अभी भी चुनाव में काफी समय बाकी है, तीन महीने के आसपास, लेकिन अभी से इस लेवल पर जो है ये बात चली गई है कि एक दूसरे के गाड़ियों पर अब हमले हो रहे हैं, अब चेतावनी दी जा रही है, एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जा रही है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से कानूनी कार्रवाई होती है, या फिर और जो है ये बात अब निकली है, तो जब बयान आएंगे तमाम नेताओं की तरफ से, तो अब कहां पर ये जाके थमता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ के समर्थक जो हैं वो इस समय गर्म है। उद्धव ठाकरे भी बहुत ज्यादा गर्म नजर आ रहे हैं इन दिनों, बहुत ज्यादा तलखी उनके बयान में भी है। राज ठाकरे भी जो है वो पूरी तरीके से जो है तैयार नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो दोनों तरफ से ठनाठनी है ये किस हद तक जाती है और कहां पर रुकती है, और साथ ही साथ जो बयानबाजी शुरू हुई है वो किस लेवल तक जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।